जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका, धमाके में 7 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके से पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई, आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई। नौगाम धमाके की जांच के लिए स्निफर डॉग्स के साथ पहुंचे सुरक्षा बल, घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद। नौगाम धमाका आतंकी घटना नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कंफर्म किया, कहा एफएसएल की सैंपलिंग के दौरान हुआ है धमाका। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए की रेड, सोर्सेस के मुताबिक मेवात से खरीदा गया था अमोनियम नाइट्रेट। कई बार मेवात में मिली उमर और मुजम्मिल की लोकेशन। हरियाणा के नूह से 2 और डॉक्टर्स हिरासत में लिए गए। एक डॉक्टर ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से पूरी की थी अप्रेंटिसशिप। लाल किला धमाके की जांच के लिए स्पॉट पर पहुंची सीएफएसएल और एनआईए की टीम। घटनास्थल को सफेद चादर से कवर किया गया। लाल किले की पार्किंग में आने वाली गाड़ियों की लिस्ट को तैयार किया गया। गाड़ी मालिक और ड्राइवर से जांच टीम ने की पूछताछ। डॉक्टर उमर का घर उड़ाने पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, ऐसी कार्रवाई से आतंकवाद नहीं रुकता, लोगों की बढ़ती है नाराजगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिहार चुनाव के फाइनल आंकड़े आए हैं सामने। एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत, 202 सीटों पर लहराया है परचम। महागठबंधन के खाते में 35 और अन्य के खाते में 6 सीटें। बिहार में 89 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर और 25 सीट के साथ आरजेडी तीसरे नंबर पर। जनसुराज का खाता भी नहीं खुला। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मना जश्न। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बिहार में बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। बिहारी स्टाइल में गमछा हिलाकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बिहार की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार ने झूठ और वंशवाद को हराया। प्रधानमंत्री ने एनडीए की जीत को प्रो गवर्नेंस की जीत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण का दौर है। प्रधानमंत्री ने फिर से जंगल राज का जिक्र किया। कहा, बिहार में अब जंगल राज की वापसी नहीं होगी, कट्टा युग का हो चुका है पूरी तरह से अंत। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस अब मुस्लिम माओवादी कांग्रेस बन गई। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव को बंगाल विजय का रास्ता बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार विजय से बंगाल विजय की राह अब तैयार हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, अब तुष्टीकरण वाला एमवाई फॉर्मूला ध्वस्त हो गया है, अब से महिला यूथ वाला नया एमवाई फॉर्मूला चलेगा। बिहार की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह एनडीए की संकल्प सेवा पर जनता की मुहर है, यह विकसित बिहार के संकल्प का जनादेश है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने नकार दिया। बिहार में मिली जीत पर जेपी नड्डा ने कहा, जनता ने बता दिया वो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है। बिहार की कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। भोजपुर की संदेश सीट पर जेडीयू उम्मीदवार ने मात्र 27 वोट से जीत हासिल की। आरा की अगियाओं में जीत का अंतर बेहद कम रहा। बीजेपी के महेश पासवान ने सीपीएम के शिव प्रकाश को सिर्फ 95 वोट से हराया। नीतीश सरकार के 29 मंत्रियों में से 28 मंत्री चुनाव में विजयी हुए हैं। सिर्फ चकाई से सुमिता सिंह को मिली है हार। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल का स्टारडम भी नहीं चला। लोकप्रियता को लेकर वोटों में बदलने में नाकाम रहे खेसारी। बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने जीत के साथ ही रिकॉर्ड बनाया। सबसे कम उम्र की विधायक होंगी मैथिली। दरभंगा के अलीनगर से जीत मिली है। बिहार में शानदार जीत पर पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी दफ्तरों में जीत का जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े के साथ जमकर झूमे कार्यकर्ता। बिहार में मिली जीत पर मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाए। पटना जेडीयू कार्यालय में जमकर मना जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े, बांटी मिठाइयां। बिहार की जीत पर गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल जश्न में शामिल रहे। बिहार के लखीसराय से जीतने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने रोड शो किया। समर्थकों के साथ जमकर जश्न मनाया। बिहार में जीत के बाद अलग अंदाज में दिखे हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज। ढोल की थाप पर भांगड़ा करते नजर आए। शानदार जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जनता का आभार प्रकट किया। कहा, सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा, जल्द विकसित राज्य बनाएगा। बिहार चुनाव नतीजों को राहुल गांधी ने चौंकाने वाला बताया। कहा, बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है।
राहुल गांधी ने कहा, बिहार चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, आगे लोकतंत्र बचाने के प्रयासों को और प्रभावी बनाएंगे। बिहार में हार पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे, लड़ाई लंबी है, इसे पूरी निष्ठा से लड़ेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार के नतीजों पर सवाल खड़े किए, कहा ये नतीजे वोट चोरी के साजिश को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल वाले बयान पर टीएमसी ने जवाब दिया, कहा बंगाल जीतने का सपना बीजेपी का भ्रम है। बिहार के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, बिहार में सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की लूट हुई। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि बिहार की जनता ने जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे को दरकिनार कर वोट किया है। महुआ सीट से चुनाव में हार के बाद तेज प्रताप यादव ने भावुक पोस्ट किया, लिखा, आपने मेरे अकेलेपन को भी ताकत बना दिया। चिराग पासवान ने बिहार में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। चिराग ने कहा, डबल इंजन सरकार के ईमानदार प्रयास को जनता ने समझा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार जीत पर खुशी जाहिर की, कहा इस जीत के अभियान को बंगाल तक ले जाना है। महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, बिहार के लोगों ने विकास को चुना और जंगल राज को नकारा। बिहार के नतीजों को पप्पू यादव ने जनादेश की लूट बताया। पप्पू यादव ने कहा, चुनाव में सरकारी पैसे से वोट खरीदे गए हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा, बिहार के नतीजा अवामी नतीजा है, हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए बयान दिया कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मोदी नीतीश के कुशल नेतृत्व को जीत का पूरा श्रेय जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, अब दीदी के गढ़ को ध्वस्त करेगी बीजेपी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमारी हार की गारंटी दे रहे थे तेजस्वी, ये जीत उनके मुंह पर तमाचा है। बिहार चुनाव को लेकर सीएम हेमंता ने राहुल पर कसा तंज, कहा बीजेपी के लिए भाग्यशाली है राहुल। राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की जीत को जन विश्वास का प्रतीक बताया, कहा मोदी नीतीश पर जनता का अटूट विश्वास है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश के विकास कार्यों को मिली है जीत। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल ने हार के बाद एक्स पर अटल जी की कविता पोस्ट की, कहा कि आगे भी मुद्दे उठाते रहेंगे। चुनाव के नतीजों को लेकर पटना में आज आरजेडी की बैठक होगी। बैठक में हार के कारणों की समीक्षा होगी। आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव उत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी नर्मदा के देव मोगरा धाम में पूजा करेंगे। 9,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे और परियोजना की समीक्षा भी करेंगे। 7 राज्यों की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी 2 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उड़ीसा के नुआपाड़ा और जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार जीते। तेलंगाना के जुबले हिल्स और राजस्थान के अंता सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीते। झारखंड की घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की जीत। जेएमएम प्रत्याशी सुमेश सोरेन को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। पंजाब के हथियार और ग्रेनेड तस्करी में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। गुर्रा तिब्बत सिंह उर्फ गोपी बबला गिरफ्तार। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर बस डिपो में मिला संदिग्ध बैग। मुंबई पुलिस ने परिसर को खाली कराया। ईडी के समन पर अनिल अंबानी पेश नहीं हुए। 17 नवंबर को पेश होने के लिए दोबारा से जारी किया गया समन। यूपी के अमरोहा में बच्चों के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के कई लोग इसमें घायल हो गए। वीडियो वायरल हुआ। एमपी के जबलपुर में बदमाशों ने छात्र की चाकू मारकर हत्या की। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। नोएडा में महिला की गर्दन कटी लाश मिलने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, गुस्से में प्रेमिका की हत्या कर नाले में डाला शव। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 17.18 करोड़ की कोकीन जब्त। युगांडा से आई तंजानिया की महिला तस्कर गिरफ्तार। मोहाली में 9 करोड़ 88 लाख रुपए की फेक करेंसी बरामद। 2 युवक गिरफ्तार किए गए। यूपी के सीतापुर में चलती बस में लगी आग। रॉन्ग साइड से आ रही बाइक से टक्कर के बाद हुआ हादसा। गुरुग्राम के पास बसई गांव में एक फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही चलती कार में आग लग गई। समय रहते कार से बाहर निकला ड्राइवर। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पति पत्नी सहित 7 अभियुक्त गिरफ्तार। बेलगावी में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जारी। दोनों देशों के सैनिकों ने ड्रोन संचालन का अभ्यास किया। भारतीय जत्थे के साथ पाकिस्तान गई लापता महिला का सामने आया निकाहनामा। इस्लाम धर्म अपनाते हुए सरबजीत कौर ने शेखपुरा के नासिर हुसैन से निकाह किया। सनातन एकता पदयात्रा पर निकले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। जिन्हें राम नाम से दिक्कत है वो लाहौर की टिकट कटा लें। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन 159 रनों पर सिमटी दक्षिण अफ्रीका की टीम। भारत ने 20 ओवर में 1 विकेट खोकर बनाए 37 रन।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बुमराह की घातक गेंदबाजी 14 ओवर में 27 रन देकर झटके 5 विकेट। दमिश्क में मिसाइल का हमला, मादेह इलाके में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। सीरिया की राजधानी में मोबाइल लॉन्चर से एक घर पर दागे गए रॉकेट, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। दमिश्क में अटैक से 3 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त। सीरियाई मीडिया का दावा, इमारत में रहते थे हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सदस्य। यूक्रेनी हमले में रूस के 2 टैंक और 4 बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त। यूक्रेनी सेना का बेलगोरोद में ड्रोन से हमला। मास्लोवा प्रिस्टन बस्ती में ड्रोन अटैक में गैस स्टेशन ध्वस्त। तेल डिपो पर यूक्रेनी हमले के बाद रूस का बड़ा फैसला, रूसी बंदरगाह ने अनिश्चित काल के लिए तेल निर्यात रोक दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का बड़ा बयान, नाटो पर हमला करने की मॉस्को की योजना नहीं है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड की टीमों ने यूक्रेनी सैनिकों को कुप्यांस्क के पास रोक दिया। वेनेजुएला को लेकर अमेरिका को रूस की चेतावनी, कहा संप्रभु देशों के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद हताहतों की संख्या बढ़ गई है। हमले से एक और शव बरामद, मृतकों की संख्या 6 पहुंच गई है। कीव शहर पर पूरी रात ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। रूसी सेना ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी हैं। रूसी सेना का कीव शहर पर भीषण अटैक, हमले में 6 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क ने जेलेंस्की को चेतावनी दी, अपने आसपास के भ्रष्टाचार के प्रति सतर्क रहने को कहा है। वेनेजुएला के एयर स्पेस में हुआ अज्ञात विमान घुस गया और वेनेजुएला वायुसेना ने अज्ञात विमान को मार गिराया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती को बताया टीटीपी और बीएलए आतंकवादियों का अड्डा, कहा तालिबान शासन में तेजी से बढ़ रहे आतंकी हमले। परमाणु परीक्षण पर पाकिस्तान का भारत पर आरोप, ट्रंप की टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश कर रहा इंडिया। स्वीडन के स्टॉकहोम में भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें, 3 लोगों की मौत। जापान की पीएम साने की टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। चीन ने अपने नागरिकों से जापान की यात्रा से बचने का आग्रह किया।